जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी से आज कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, वो भी क्लास 2 होगा आज हमारा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ये देखते हैं। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को किस रूप में वर्णित किया है? तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। संवैधानिक का परिचय पत्र, द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? Which 3 new words were added to the preamble by the 42 Constitutional Amendment Act 1976? तो वो था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपने अधिकार शक्ति का स्रोत किससे प्राप्त करता है? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, फ्रॉम वेयर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स ऑथोरिटी, सोर्स ऑफ पावर? तो वो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत के लोगों से, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। We the people of India indicates the constitution derives authority from the people. Option D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय, जस्टिस का उल्लेख नहीं किया गया है? Which of the following types of justice is not mentioned in the preamble of the Indian Constitution? तो क्या उल्लेख नहीं किया गया है? वह है धार्मिक न्याय, रिलीजियस जस्टिस। वी द पीपल ऑफ द इंडिया इंडिकेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के आदर्शों को किस ऐतिहासिक घटना से लिया गया है? फ्रॉम विच हिस्टोरिकल इवेंट वेयर द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी इन आवर प्रियम्बल बोरोड? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 1789 से लेकर 1719 की फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 टू 1799। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय समाजवाद का स्वरूप कैसा है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है? अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ इंडियन सोशलिज्म विच होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 मुख्य औजारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? Which of the following is not included among the 4 main tools of direct democracy? तो हमारा आंसर हो जाएगा चुने गए प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वह शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक समता, सिविक इक्वलिटी को सुनिश्चित करने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद अब अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है? तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशेस अनटचेबिलिटी टू एंश्योर सिविक इक्वलिटी? तो वो आ जाएगा हमारा आर्टिकल 17। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व, फ्रैटर्निटी को किन 2 बातों को सुनिश्चित करना होता है? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, व्हाट 2 थिंग्स मस्ट फ्रैटर्निटी एंश्योर? तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का गौरव और देश की एकता व अखंडता, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखते हैं, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इन विच हिस्टोरिक केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये दिए थे बेरूबाड़ी संघ मामला, जो कि 1960 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केशव नंद भारती मामले में 1973 के तहत क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था? अंडर द केशव नंद भारती केस इन 1973 कैन द प्रियम्बल बी amended under आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा आंसर आएगा हाँ, लेकिन मूल विशेषताओं जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द बेसिक फीचर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। अब हम नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्लास होगा क्लास 3, और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही देखेंगे और हम नागरिकता से कुछ MCQs करेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।